नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने आज अबू धाबी में किया पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन। मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा अबू धाबी। मंदिर की भव्यता देख झूम उठे भारतीय। किसान आंदोलन का आज दूसरा दिन। दिल्ली कूच के लिए अड़े हैं किसान। शंभू सिंगू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जमकर मचा है बवाल। किसान आंदोलन को विपक्ष का समर्थन। कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने दिखाई हमदर्दी। राहुल गांधी ने घायल रिटायर्ड फौजी किसान से फोन पर की बात। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने किया उम्मीदवारों का ऐलान। सोनिया गांधी ने नामांकन किया दाखिल। राजस्थान से बनी राज्यसभा उम्मीदवार प्रियंका राहुल गांधी भी रहे मौजूद। पाकिस्तान में सरकार बनाने का फॉर्मूला तय। शहबाज शरीफ होंगे पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। नवाज शरीफ ने भाई को दी बड़ी जिम्मेदारी। बिलावल की पार्टी का भी समर्थन। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के यूएई दौरे से जुड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी अबू धाबी में पहुंचे हैं। आज पीएम मोदी ने अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। पहले हिंदू मंदिर के उद्घाटन को लेकर भारतीयों में जबरदस्त जोश नजर आया। सैकड़ों भारतीय इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए अबू धाबी पहुंचे। मंदिर इतना भव्य है जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम होगी। इस मंदिर का निर्माण राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थरों से किया गया है। ये मंदिर 27 एकड़ में बना है और इसकी ऊंचाई 108 फुट की है। ये मंदिर वास्तुशिल्प और अपनी भव्यता से पूरी दुनिया को आकर्षित कर रहा है। पीएम मोदी के तो पहुंचते ही पूरा अबू धाबी मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। लेकिन यूएई में सनातन का परचम कैसे लहर रहा है? देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी, उनकी रणनीति, उनकी कूटनीति और जिस हिसाब से वेस्ट एशिया के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने एक पर्सनल टच देने की कोशिश की है, उसका ये नतीजा है कि आज उन देशों में भी विशाल और भव्य सनातन हिंदू मंदिर बनाए जा रहे हैं जहां पे ये सारी चीजें वर्जित थी। क्या मंदिर है! तस्वीरें देख के मन गदगद हो रहा है। लेकिन एक खासियत आप जानिए, सिर्फ मंदिर ही नहीं है, वहां की जिन लोगों ने इन्हें बनाया है, वहां गंगा जमुना सरस्वती तीनों का संगम काफी, इसको कह सकते कि सूझबूझ के साथ हिंदुस्तान की संस्कृति को वहां पहुंचाया गया है। और क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी को जाना ही चाहिए। आप देखिए किस तरीके से न सिर्फ आप सनातन चिन्हों को वहां पे स्थापित कर रहे हैं, इकोनॉमी को लेकर के देखिए कैसे अब रुपए वहां भी काम चलेगा। यही कैशलेस ट्रांजैक्शन, बड़ी बड़ी बातें हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर ये जो दुनिया भर के जो लेफ्ट लिबरल कबाल, ये जो पत्रकार, ये वामपंथियों का जो पूरा गैंग है, जो उन्हें एंटी मुस्लिम साबित करने में अब तक लगा हुआ था, इन सब के कानों के ऊपर एक झन्नाटेदार तमाचा लगा है। बिल्कुल। अब बात अगली खबर की। देश में एक बार फिर हजारों किसान सड़कों पर उतर आए हैं। एमएसपी और कर्ज माफी की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने और लखीमपुर खीरी हादसे पर सख्त एक्शन की मांग को लेकर किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर हरियाणा तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। सारी सीमाओं को सील कर दिया गया। ड्रोन से निगरानी हो रही है। सिंगू बॉर्डर पर भी भारी तादाद में सुरक्षा बलों की मौजूदगी है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर भी प्रशासन अलर्ट पर है। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की वहां पे भी तैनाती है। गाजीपुर बॉर्डर भी अलर्ट पर है, पर किसान टस से मस होने को तैयार नहीं है। क्यों आखिरकार किसान इतने ज्यादा जिद पे अड़े हुए हैं? भाई, इनको ठेका मिला हुआ है। ये कोई किसान है?
ये सब आंदोलनजीवी हैं। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, तमाम तरह के बैकिंग, पैसा। आप आ रहे हो, भाई क्या मांगे हैं आपकी? सारे केसेस जो है वो खत्म कर दो। किस तरह के केसेस? जो ये लाल किले के ऊपर तांडव इन लोगों ने मचाया, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को, उनके जवानों को दौड़ा दौड़ा करके खाई में गिरा करके जो पिटाई की, आपने आरटीओ के ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर और आम जनता के ऊपर ट्रैक्टर से उन्हें रौंदने का काम किया। केसेस को वापस ले लिया जाए बस इसलिए क्योंकि आप जत्थे में आ सकते हो। यहां हिंदुस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है क्या? अब ये समझ भी नहीं आ रहा है। कल ही सुप्रीम कोर्ट के पास आवेदन गया था, सुप्रीम कोर्ट शांत है, सारे लोग शांत बैठे हुए हैं। कब जागेंगे ये? फिर से लाल किले की घटना की पुनरावृत्ति हो, लोगों की जाने जाएं, तब ये सिस्टम जो है वो जागेगा। इनकी मांगे इलॉजिकल है, इर्रेशनल है। और ये कोई किसान नहीं, ये भाड़े पे लाए गए आंदोलनजीवी हैं। पता ये करना चाहिए कि इन्हें फंडिंग कौन कर रहा है। बिल्कुल, तो किसान आंदोलन उग्र हो रहा है, प्रदर्शनकारी किसान जमकर बवाल कर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी पार्टियां किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हो गए हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा किसान आंदोलन के कारण स्थगित हो गई। राहुल गांधी दिल्ली पहुंचे हैं, उनके किसानों से मुलाकात की भी खबर है। साथ ही राहुल गांधी ने घायल हुए किसानों से फोन पर बातचीत की है। ये किसान शंभू बॉर्डर पर पुलिस के साथ झड़प में घायल हो गए थे। तो वहीं केजरीवाल भी आंदोलनकारी किसानों के प्रति अपनी हमदर्दी दिखा रहे हैं। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस के बवाना स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। दिल्ली सरकार के अनुसार किसानों की मांगे जायज है। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना संविधान में हर नागरिक का अधिकार है। केजरीवाल सरकार का कहना है कि किसान इस देश के अन्नदाता है और उन्हें जेल में डालना सही नहीं है। ऐसे में बवाना स्टेडियम को जेल बनाने की इजाजत केजरीवाल सरकार ने नहीं दी है। किसान इतना उपद्रव मचा रहे हैं, लेकिन ये विपक्षी पार्टियां क्यों किसानों के समर्थन में खड़ी हो गई है? देखिए, घटिया राजनीति है। पंजाब में आपको चुनाव जीतना है, इसके लिए दिल्ली को चोक कर देंगे आप। जिस तरीके से पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार हथियार लैश ट्रैफिक नियमों की पूरी तरीके से अनदेखी करते हुए ये ट्रैक्टर को अजीबोगरीब देकर के, नए नए ट्रैक्टर्स बिना नेम प्लेट के, बिना नंबर प्लेट के, आप वहां पुलिस के संरक्षण में पंजाब से उनको दिल्ली भेज रहे हो। ये तो बताता है कि किस तरह की घटिया राजनीति केजरीवाल कर रहे हैं। वो तो अच्छा है, केजरीवाल के हाथ में दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। अगर उनको उनके अंडर ये दिल्ली पुलिस होती तो दिल्ली में तो अभी दिल्ली के लोग बाहर नहीं निकल पाते। हर जगह तमाशा, हर जगह वही लाठी डंडे और ट्रैक्टर जो है वो चल रहे होते, लोगों को रौंदा जा रहा होता। अब घायल लोगों से बात कर रहे राहुल गांधी। भाई देखिए, बात सिंपल सी है। राहुल गांधी की ही, कांग्रेस पार्टी की ही पूरी तैयारी है ये। इस आंदोलन में वो तथाकथित नेता जो पिछली बार जिन लोगों ने लीड किया था, टिकैत तो चडूनी और ये सारे लोग नजर नहीं आ रहे हैं। ये नए खेप आंदोलन जीवियों का पैदा हुआ है माल खा के। हमने आज सवेरे ही एक्सपोज किया है कि किस तरीके से एक एक जो किरदार जो इस बार अहम भूमिका में है, उसकी प्लानिंग कैसे नवंबर महीने से ही चल रही है। और ये क्यों? क्योंकि राहुल गांधी का वो यात्रा फेल हो गया। आप चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद फिर कैसे रिवाइव किया जाए? जॉर्ज सोरोस 600 करोड़ रुपए लेकर के बैठा हुआ है, कहां खर्च करे? तो आपने फिर से वही काम शुरू कर दिया है। सबसे बड़ा लूप होल क्या है इस पूरे आंदोलन में? इनकी मांगे ही
नाजायज है। बिल्कुल। चलिए अब बात अगली खबर की करते हैं। 27 फरवरी को राज्यसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी ने आज राज्यसभा चुनाव के लिए 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। मध्य प्रदेश से केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन और ओडिशा से केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव को टिकट मिला है। तो वहीं कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले अशोक चौहान को महाराष्ट्र से उम्मीदवार बनाया गया है। साथ ही आज सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा भी मौजूद रही। आखिर क्यों सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजा गया? सोनिया गांधी को राज्यसभा इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि उनको मालूम है कि इस बार रायबरेली से भी आप हार जाएंगी। आप इस चीज को समझिए, ये कितनी शर्मनाक राजनीति है। पूरे नॉर्थ इंडिया में गांधी परिवार का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। लोकसभा आप नहीं जीत सकते। राहुल गांधी अमेठी हार गए। इस बार बताया जा रहा था भाई रायबरेली से सोनिया गांधी भी हार जाती। प्रियंका वाड्रा का पता नहीं कि माता जी ने क्या सोचा है, लोकसभा भेजना है कि राज्यसभा भेजना है, चुनाव लड़वाना है नहीं लड़वाना है, भाई के पैरेलल खड़ा करना है। तो जो कुछ भी हो, सोनिया गांधी का उत्तर प्रदेश से छोड़ के बाहर निकलना, इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि अगर सोनिया गांधी भी चुनाव लड़े, राहुल गांधी की तरह हार गए, जैसे राहुल गांधी अमेठी हार गए, अगर रायबरेली से सोनिया गांधी हार जाती है, तब कहां मुंह छुपाएंगे ये लोग। तो इसलिए ये रणनीति बदली गई है। लेकिन अपने देश का सिस्टम ही बड़ा गजब है। राज्यसभा बेसिकली काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहलाता है। राज्य के चुने हुए लोग यहां पे आते हैं। अब पता नहीं जीजा जी ने या दामाद जी ने उनके लिए राजस्थान में कोई जमीन पे कोई घर सुनाए, बहुत सारी जमीन राजस्थान में वाड्रा साहब ने एक्वायर किया है। शायद उसी पते के ऊपर आप राजस्थान से आ रहे हो, क्योंकि डेमोसाइल होना जरूरी है। ऐसा नहीं लोकसभा की तरह कि केरल का व्यक्ति बिहार में लड़ सकता है, बिहार का व्यक्ति राजस्थान में जाके लड़ सकता है। राज्यसभा के लिए ये जरूरी है कि आप उस राज्य के निवासी हो, आपका वहां कोई रेसिडेंस हो। तो आप देखिए, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, बैकडोर से, पिछले दरवाजे से। भाई हमने तो नहीं हम लोगों को तो नहीं मालूम है कि भाई राजस्थान में सोनिया गांधी कब रही है, लेकिन राजस्थान से आपने राज्यसभा उन्हें भेज दिया है। ये घटिया किस्म की राजनीति है। बिल्कुल। आज की आखिरी खबर में बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान में चुनाव के बाद सरकार बनाने का फॉर्मूला भी तय हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की अगुवाई वाली पीएमएल-एन ने सरकार बनाने के लिए 2 पार्टियों के साथ गठबंधन किया है। बिलावल भुट्टो की अगुवाई वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने नवाज की पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। हालांकि सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि नवाज शरीफ प्रधानमंत्री नहीं होंगे। पीएम पद के लिए नवाज शरीफ ने अपने भाई शहबाज शरीफ को नॉमिनेट किया है। पीएम के नाम को लेकर यह बदलाव क्यों हो गया? देखिए, वहां कौन पीएम होगा, कौन सी पार्टी किस गठबंधन को समर्थन देगी, कौन इलेक्शन के बाहर जाएगा, कौन इलेक्शन जीत के आएगा, किसकी सरकार बनेगी, मंत्री कौन कौन होगा, ये वहां के लोग तय नहीं करते, चुनाव के नतीजे तय नहीं करते। ये आर्मी वहां पे तय करती है कि सरकार और सरकार का मुखिया कौन होगा। इमरान खान को भी सिलेक्ट किया गया था आर्मी के द्वारा, लेकिन वो अपने आप को एक जन नेता समझने लग गए, आर्मी से ही पंगा ले लिया। ये हालत हो गई, जेल में सड़ रहे हैं। भाई हर देश का अपना अपना सिस्टम है। अब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, आर्मी वालों को लगा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी आर्मी की साख जो है बिल्कुल डाउन है, किसी ऐसे पावरफुल व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया जाए जो बाद में पंगे भी ले सकता है, तो अच्छा है कि उसको अभी हटा दिया जाए। तो शहबाज शरीफ एक कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट है।
ऐसा कभी नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ खुद आके चल करके कहे हो कि देखिए मैं अभी नहीं बनूंगा प्रधानमंत्री। भाई प्रधानमंत्री बनने के लिए ही लंदन से वो आए, और अब आर्मी को ये लग रहा है कि बड़ा नाजुक सिचुएशन क्रिएट हो गया है। ऐसे में कोई पावरफुल व्यक्ति को, पावर सेंटर को हम प्रधानमंत्री बना देते हैं तो आगे कुछ मुश्किलें हो सकती है। इसलिए सेकंड ऑप्शन पे आर्मी ने टिक लगा दिया, शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनेंगे पाकिस्तान के। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।